नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 100 है एंड आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज हमारे 100 डाउट सेशन कंप्लीट हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में बहुत सारे आपको अपडेट मिलने वाले हैं जो भी आपके डाउट्स हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं जो काफ़ी समय से हमारे डाउट सेशन वीडियोज़ देख रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना कि आप कब से हमारे संडे डाउट सेशन देख रहे हैं एंड आपको ये सीरीज कैसे लगी अभी तक के टाइम में एंड जो डाउट्स हम सोल्यूशन देते हैं वो आपको कैसे लगते हैं। हालांकि मुझे इतना तो पता है कि बहुत सारे बच्चे डाउट्स को पूछते हैं जिसमें हम कुछ लिमिटेड डाउट्स लेते हैं, तो जैसे कि सारे स्टूडेंट के एक साथ डाउट्स तो क्लियर नहीं हो पाते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं कुछ डाउट्स को लेता हूं तो बहुत सारे वो डाउट्स कॉमन डाउट्स रहते हैं जिसकी वजह से काफ़ी बच्चों के डाउट्स ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, नमस्ते सर, इनका दो डाउट है। पहला इनका है, सर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कॉलेज वाले का फ़ोन नंबर भरना इम्पॉर्टेंट है क्या? वो कॉलेज वाले नंबर नहीं दिए हैं। एंड इनका दूसरा डाउट है, सर ऑनलाइन रिजल्ट में स्टैम्प नहीं हुआ है तो चलेगा क्या? इनका नाम है राखी कुमारी सोनी। देखिए राखी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहला जो आपका डाउट है परफॉर्मेंस रिपोर्ट का, तो जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है पहले के टाइम की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती थी आज से कई साल पहले, मतलब जब भरी जाती थी, तो उसमें मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी जो कॉलेज का मतलब ऑप्शन है वो था ही नहीं। बस उसमें ओनली आईवीआर नंबर ही भरा जाता था एंड बाकी सब कुछ सेम था। लेकिन कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपग्रेड की गई और उसमें एक ऑप्शन ऐड किया गया कि अब आप चाहो तो अपना आईवीआर नंबर की जगह पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर भी एक और करके ऑप्शन दे दिया गया। खैर वो तो नॉर्मल ही है एंड आईवीआर नंबर तो पहले से जैसा ही है, लेकिन एक ऑप्शन और दिया गया परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जो कि है कॉलेज का ईमेल आईडी एंड कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बात करूँ, बहुत सारे बच्चों का मैंने खुद भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड की है एंड उनका ना तो मोबाइल नंबर फिलअप था और ना ही उनकी ईमेल आईडी। तो करंट सिचुएशन ये है कि अगर आपके परफॉर्मेंस रिपोर्ट में मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी नहीं भी फिल है तो भी आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट अप्रूव्ड हो जाती है। बाकी अगर सब कुछ सही किया आपने, सब कुछ टिक मार्क वगैरह सब कुछ सही किया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिग्नेचर एंड स्टैम्प एंड सही फॉर्मेट में अपलोडिंग। और दूसरा इनका क्वेश्चन था कि स्टैम्प नहीं हुआ है, तो अगर स्टैम्प ऑनलाइन रिजल्ट में नहीं हुआ है तो 100% आपको रिवर्ट आएगा। तो ये ऑलरेडी मैं पिछले संडे डाउट सेशन में भी बता चुका हूँ। आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे डाउट सेशन को कंटिन्यू देखा करिए, क्योंकि कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं जो अभी करंट टाइम में आपके पास में नहीं है लेकिन आने वाले फ्यूचर में आपके पास में वो डाउट्स आ सकते हैं। तो अगर आपने पहले से ही वीडियो देख रखा है तो आपका डाउट क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया मेरा। हाँ, ये जो क्वेश्चन है अंजलि कुमारी ने पूछा हुआ है और इनका क्वेश्चन के पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दूं। ये बैच 2023 की हैं, अबेयंस कंडीशनली एक्सेप्टेड स्टूडेंट। मैं इनको कैसे ये पहचान पाया, क्योंकि इनका ऑफर लेटर 12 दिसंबर को आया है और जैसे कि आपको याद है कि 12 दिसंबर को ही मैंने आपको यूट्यूब वीडियोज़ के माध्यम से बताया था एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी बताया था कि अबेयंस वाले बच्चों के ऑफर लेटर आए हैं। कौन से बच्चे? जिन्होंने अपना 12th 2023 में पास आउट किया था, 23 में अपना इंस्पायर का फॉर्म भरा था लेकिन कुछ गलतियां कर दी थी जैसे कि फॉर्म भरने में, तो उनका ऑफर लेटर 12 दिसंबर को आया था। एंड अभी भी कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका ऑफर लेटर ना आया हो, वो अपना रेगुलरली इंस्पायर्ड हिस्ट्री से कॉन्टैक्ट करते रहें। अब इसमें देख लेते हैं, इनका क्वेश्चन है कि दिसंबर को आया था, उसमें अकाउंट टाइप सेविंग अकाउंट है, तो क्या सेविंग अकाउंट ही खुलवाना है या फिर रेगुलर सेविंग अकाउंट? एक्चुअली ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट फेस किए हैं एंड कर भी रहे हैं एंड हो सकता है फ्यूचर में भी फेस करें। जब भी आप एसबीआई में जाते हो एंड वहाँ अपना बैंक अकाउंट ओपन कराते हो तो बेसिकली आपका अकाउंट वो लोग ओपन कर देते हैं एंड आपका जो पासबुक प्रिंट होती है उसमें लिख के आता है सेविंग बैंक अकाउंट, और जबकि मांगा जाता है आपसे रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट। और कई बार जब बच्चे इसको अपलोड करते हैं तो उसका रिवर्ट आ जाता है और उससे कहा जाता है कि आप इसको अकाउंट को कन्वर्ट कराओ रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट में। तो मेरा जो पर्सनली सजेशन है वो आपसे ये है कि बैंक मैनेजर को पहले ही जाते ही बोल दो कि सर मुझे कैसे भी करके रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट मेरी पासबुक में प्रिंट होके आना चाहिए। तो वो अपनी तरफ से अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर आ सकता है। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप अगर मान लेते हैं कि पासबुक में सिर्फ सेविंग अकाउंट लिख के आ रहा है तो एक बार आप ये जरूर चेक करा लीजिए कि ये एक्चुअल में रेगुलर सेविंग है कि नहीं, क्योंकि कई बार एक्चुअल में रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट रहता है लेकिन प्रिंट होके सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट आता है। तो ऐसे केस में एक बार आप खुद ही कंफर्म कर लें कि मतलब कोई ट्रांजैक्शन लिमिट तो नहीं है, कोई छोटा या बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट तो नहीं आप दिए दे रहे हैं, कोई जीरो वाला बैलेंस वाला तो नहीं दिए दे रहे हैं। ये कंफर्म कर लें, मेक श्योर कर लें। उसके बाद आप उस पासबुक को अपलोड करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर एक्सेप्ट नहीं होती है तो फिर आप इंस्पायर्ड हिस्ट्री को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड अपना जो बैंक का स्टेटमेंट वगैरह है वो प्रूफ वगैरह दिखा करके अपने पासबुक को अप्रूव्ड करवा सकते हैं एंड वहां से बात कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सर मैं 2024 बैच के स्टूडेंट हूँ। सर मेरा एसबीआई में मेरा ग्राहक सेवा केंद्र से अकाउंट ओपन हुआ है, तो सर क्या कोई प्रॉब्लम होगी क्या? जैसे कि मुझे क्या है, मुझे थोड़ी थोड़ी जानकारी जैसे कि है कि एसबीआई का जो रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है, ये शायद मेन ब्रांच से ही ओपन होता है। एंड जो ग्राहक सेवा ये जो होते हैं, यहाँ से छोटा मोटा मिनी अकाउंट ओपन होता है। तो मैं आपको पर्सनली यही कहूँगा अंशिका वर्मा जी, कि आप एक बार अपने अकाउंट टाइप को चेक कराएं कि रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट है या नहीं है। कुल मिला के आपका अकाउंट टाइप रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। एंड मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि अगर आपने ग्राहक सेवा केंद्र से खुलवाया है तो ये छोटा अकाउंट हो सकता है, ऐसा मुझे डाउट है। तो आप एक बार अपना मेन ब्रांच में भी पता कर लेना, जा करके पूछ लेना, उसके बाद में ही उसको अपलोड करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिवांगी पटेल का क्वेश्चन है, सर मैं 2024 बैच के स्टूडेंट हूँ, मैंने स्कॉलरशिप फॉर्म में इंडोर्समेंट फॉर्म नहीं अपलोड किया है, तो दोबारा एडिट कब कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैं पिछले संडे डाउट सेशन में इस तरीके का कुछ डिस्कशन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं 2024 में जब भी फॉर्म भरे गए हैं तो उन्होंने फॉर्म भरने में बहुत सारी मिस्टेक कर दी। तो अभी के टाइम में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सभी का जो मतलब जो भी होने वाला है वो जून 2025 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तभी आपका ऑफ लेटर आएगा, तभी आपका सिलेक्टेड लिस्ट, रिजेक्टेड लिस्ट एंड अबेंस वाली लिस्ट आएगी। तो अभी करेक्शन वगैरह कुछ भी, आप एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते, जून 2025 के बाद में ही कर पाएंगे। एंड आप चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ अगर आप काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं या पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 की नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब आएगी भैया? देखिए काफ़ी दिनों से हम कह रहे थे कि कोई अपडेट नहीं, कोई अपडेट नहीं। फाइनली हमारे पास में बैच 2023 के लिए खुशखबरी आ चुकी है, मतलब एडवांस वाली खुशखबरी। अभी तो खैर पैसे नहीं आएंगे, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये अंडर प्रोसेस में हो चुकी है बैच 2023 की। और लगभग जो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं ये फरवरी मंथ की है कि फरवरी मंथ में आपका कन्फर्म आपका ट्रांजेक्शन हो सकता है बैच 2023 के स्टूडेंट्स का। एंड इसके आगे देख लेते हैं। सर प्लीज़ एक बार तो रिप्लाई कर दो, सर मैंने बैंक डिटेल्स भरते टाइम अकाउंट नंबर गलत भर दिया था। देखिए कितने लापरवाह बच्चे हैं, डिटेल्स अपलोड भी हो गई, मतलब एक लापरवाही तो बच्चे की तरफ से हुई, दूसरी लापरवाही डीएसटी वालों की तरफ से हुई कि मतलब आपने गलत अकाउंट नंबर भरा और डीएसटी वालों ने उसको अप्रूव्ड भी कर दिया। लेकिन ऐसा बहुत बहुत लाखों में कोई एक केस देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ डीएसटी वाले बहुत केयरफुली डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, जरा सा भी गलती अगर हो जाती तो वो मतलब रिवर्ट वगैरह कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब अप्रूव्ड हो गया हो। तो इनका क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डीएसटी को ईमेल भी किया, उसका रिप्लाई आया, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट मांगा तो मैंने बैंक स्टेटमेंट निकलवा के मेल कर दी। तो उनका रिप्लाई आया कि अपलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट अंडर प्रोसेस है, आगे की अपडेट के लिए पोर्टल चेक करते रहें। बट 1 मंथ से ऊपर हो गया है सर, अभी तक अकाउंट नंबर अपडेट नहीं हुआ है, तो मैं बीएससी के डॉक्यूमेंट्स कर सकती हूँ या नहीं? देखिए आपका नाम पूजा है, तो मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि इसके रिगार्डिंग आप इंस्पायर डीएसटी के ही टच में रहें, उनसे ही आप कांटेक्ट पे बात करें। और मैं आपको अभी इस चीज़ के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। जब तक आप मेक श्योर ना हो जाएं कि आपका अकाउंट नंबर अपडेट सही नहीं हो चुका है, तब तक आप बीएससी फर्स्ट ईयर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड ना करें। ये मेरा आपसे पर्सनली सजेशन है। एंड जब वो लोग आपको बोल दें कि हाँ अब आप कर सकते हो, उसके बाद में ही करें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वोट फॉर बैच 2022 बैच 2022 बैच का बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2022 बैच की स्कॉलरशिप लगभग अब आने की कगार में है, समथिंग एंड ऑफ जैन में ही स्कॉलरशिप आपकी देखने को मिल सकती है, ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट करें। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, जैसे ही स्कॉलरशिप आती है वैसे ही हम आपको बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल, हर जगह पे बताएंगे। काफ़ी बच्चे हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ चुके हैं, समथिंग 3000 से प्लस बच्चे हमारे व्हाट्सअप पे हैं। एंड हमारे जो टेलीग्राम चैनल उसमें भी समथिंग 3000 के अप्रोक्सीमेटली हैं। तो अगर आप लोगों ने भी व्हाट्सअप चैनल या टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ आप दोनों को ज्वाइन करें, आप चाहे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लें या टेलीग्राम को कर लें, क्योंकि दोनों में सेम अपडेट आती है। और एक अपना ये यूट्यूब चैनल है, इसको तो आप सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सर मेरा 12th में 84.8% है, हमने फॉर्म नहीं अप्लाई किया तो पता ही नहीं था, मतलब इनको पता ही नहीं था फॉर्म अप्लाई नहीं किया, तो अब कुछ हो सकता है क्या? अब कुछ भी नहीं हो सकता। एक बार अगर 12th के बाद में जब भी फॉर्म भरे जाते हैं उस टाइम पे आपने अप्लाई नहीं किया, उसके बाद आपने पूरे लाइफ में कभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है आपके लिए।
अगला क्वेश्चन दोस्तों पासवर्ड चेंज करके है। इसमें क्वेश्चन है, सर पासवर्ड चेंज करना ज़रूरी है क्या? अगर ना करें तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, पहले के टाइम में क्या होता था कि एक ही पासवर्ड लोग 4-4 साल तक चला लेते थे, 5-5 साल तक चला लेते थे और उनका कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन करंटली ये अगस्त या सितंबर 2024 से पासवर्ड चेंज करने की यहाँ से प्रॉब्लम आ चुकी है। प्रॉब्लम क्या है? एक प्रकार का सिक्योरिटी अपडेट है जीएसटी की तरफ से, जो कि उन्होंने पुश किया है। एंड जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपके पास में पासवर्ड चेंज करने के लिए आता है। तो जिस टाइम पे ये पहली बार दिखा था समथिंग अगस्त या सितंबर में, तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और बताया भी था कैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं एंड कैसे आप फिर से वही सेम पासवर्ड रख सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि आपको चेंज करना, आपका कोई बहुत फेवरेट पासवर्ड है, आप चाहते हैं कि इस पासवर्ड को मैं मतलब दूसरा बना लूँगा तो भूल ना जाऊँ, तो आप कर क्या सकते हैं, एक बार आप चेंज कर लो, जिस टाइम पे चेंज करो उस टाइम पे कोई टेम्परेरी कोई पासवर्ड रखो, उसके बाद में फिर से लॉगिन करो, अगेन लॉगिन करो और लॉगिन करने के बाद में चेंज पासवर्ड पे जाओ और फिर से जो आपका जो मतलब पहले से जो चल के आ रहा था वही पासवर्ड आप एज अ न्यू पासवर्ड लगा सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चेंज करना ही नहीं चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, मत चेंज करिए, आपका सारा काम हो जाएगा। जो राइट साइड में रिलेटेड लिंक रहते हैं वहाँ से आप क्लिक करके सब कुछ कर सकते हैं विदाउट चेंज योर पासवर्ड। तो मतलब आपको चेंज करने की कोई ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि आपको हर 3 महीने 4 महीने में अगर चेंज करने के लिए बोला जाएगा तो आप भूल जाएंगे कहीं ना कहीं। तो दोस्तों आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कोई भी जनरल क्वेरी है रिगार्डिंग इंस्पायर स्कॉलरशिप या मेंटरशिप प्रोजेक्ट कुछ भी है तो आप इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको रिप्लाई टाइमली मिल सकता है या फिर कई बार थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है एंड कई बार आपको थोड़ा बहुत ऑटो रिप्लाई भी मिल सकता है। तो दोस्तों आज का संडे डाउट सेशन यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।